हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो माय डियर फ्रेंड्स, केवीएस पीआरटी इंटरव्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर का रहने वाला है वो है आईसीटी से रिलेटेड, क्योंकि एनईपी में भी भर भर कर जिक्र किया गया है कि आईसीटी को बढ़ावा दिया जाए स्कूल्स में, चाहे वो प्राथमिक स्तर की बात हो, फाउंडेशनल स्टेज की बात हो या फिर सेकेंडरी या प्रिपरेटरी स्टेज की बात हो। हर जगह आईसीटी को बढ़ावा दिया जा रहा है और खासकर कोरोना या लॉकडाउन के टाइम के बाद तो आईसीटी ने एजुकेशन में एकदम से बून की तरह काम किया है, एक वरदान की तरह काम किया है। तो ऐसे में आपको जरूर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल ऑफ आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन, आईसीटी की क्या पोटेंशियल है स्कूल एजुकेशन में, या आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इसको, है ना। शिक्षा को देते वक्त आईसीटी का यूज करेंगे तो कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे उससे, बच्चों की समझ का विकास आप कैसे करेंगे, इसके साथ साथ क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कॉन्स है, पॉजिटिव नेगेटिव, इन पर भी बात करेंगे हम इस वीडियो में। और रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ते हुए इस क्वेश्चन का आंसर जो तैयार किया है वो आपके साथ में शेयर करूंगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस आज के पसंदीदा क्वेश्चन की। सो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन। सबसे पहले इसी पर चर्चा करेंगे। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन हैज द पोटेंशियल टू प्ले द role of a significant extension of human capabilities and ways of making teaching and learning more effective। कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है टेक्नोलॉजी की, ये टीचिंग लर्निंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में हेल्प करती है। अब कैसे हेल्प करती है वो देखेंगे। ठीक है, ये भी तो जरूरी है बताना कि हेल्प कैसे करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे, कैन ब्रेक डाउन बैरियर्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जो बैरियर्स होते हैं सीखने के बीच में, जो बैरियर्स आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के सामने हो, टीचर्स के सामने हो, उनको ब्रेक डाउन करता है। यानी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, हम क्या करते हैं, फटाफट से गूगल पर जाते हैं या उससे रिलेटेड यूट्यूब पर जाकर कोई वीडियो देख लेते हैं, तो हमारा जो बैरियर था वो खत्म हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे, द स्टूडेंट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू क्लासरूम एक्सपीरियंस, दे कैन एक्सप्लोर एंड एक्सेस कंटेंट बियॉन्ड द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द बुक्स, टीचर्स एंड द क्लासरूम। कि आप जानते हैं कि खास करके प्राथमिक स्तर के बच्चे बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, उनके अंदर नई नई चीजों को जानने की उत्सुकता बहुत भर भर के होती है। तो यहाँ पर हम उनको एक्सप्लोर करने का मौका देंगे, एक्सेस करने का मौका देंगे कंटेंट को, बियॉन्ड द बुक्स, बियॉन्ड द टीचर और बियॉन्ड द क्लासरूम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो देन आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, enables exploring worlds, ideas and places beyond that which can be physically assessed। यानी टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करता है उन आइडियाज, उन प्लेसेस तक पहुंचने में जहां पर हम फिजिकली नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है कि कोई प्लेनेटेरियम है जहां पर एक कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से एक सोलर सिस्टम का निर्माण किया गया है, यानी आर्टिफिशियल प्लैनेट्स उसमें रखे गए हैं। या म्यूजियम है, मान के चलिए कोई म्यूजियम हमें बच्चों को दिखाना है, वो काफी दूर है, तो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है कि हम हर म्यूजियम को दिखाने के लिए बच्चों को लेकर के जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी वीडियोज या कुछ ऐसी ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे एप्स आ गए हैं, वो क्या फील कराएंगे बच्चे को कि वो खुद वहां पर उस स्पेस में जाके या फिर उस जगह पर जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये भी टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है कि जहां हम फिजिकली नहीं पहुंच सकते वहां हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से कहीं भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, कहीं भी चीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है जो कि टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी बनाता है, वो ये है, इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बाय इटसेल्फ। ये अपनी तरफ से कोई भेदभाव नहीं करती टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चाहे हम
किसी एक अच्छे शहर में बैठे हैं या फिर कहीं गांव दूर दराज क्षेत्र में है, वो सबके लिए ओपन है, सबके लिए एक्सेसिबल है। चाहे कोई डिफरेंट एबिलिटीज वाला बच्चा उसको देखना चाहता हो उस वीडियो कंटेंट को, है ना, या फिर कोई स्पेशल बच्चा देखना चाहता हो या कोई नॉर्मल चाइल्ड देखना चाहता हो, वो किसी में अपनी तरफ से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। साथ ही ये और ज्यादा हेल्प करता है कि मान के चलिए एक बच्चा है जिसको क्या है, हियरिंग डिसेबिलिटी है, या यूं कह लीजिए हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला कोई बच्चा है, तो उसमें अगर वो वीडियो देखेगा, और वीडियो कैसी होगी, सबटाइटल्स की हेल्प से होगी, साइन लैंग्वेज के थ्रू उसमें सपोर्ट दिया जाएगा, बच्चे को समझाने की कोशिश करी जाएगी, तो उस हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को बहुत ज्यादा उससे हेल्प मिलेगी और वो इजिली समझ पाएगा। तो यानी इस तरीके से भी हमारे लिए हेल्पफुल हुई टेक्नोलॉजी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि कोई बच्चा देख करके ज्यादा समझता है ना, तो उसके लिए वो और हेल्पफुल रहेगा। कोई सुन के ज्यादा अच्छा समझता है। सो टेक्नोलॉजी वर्क्स एज ए लाइफ चेंजर फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन ऑल्सो, और वी कैन से दैट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सो ये सब तो हो गए इसके बारे में कि भाई इसके फायदे क्या क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें जब टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हम स्कूल में एज ए टीचर, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चे जब आपके क्लासरूम में आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो जब भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो वो किसी ना किसी के सुपरविजन में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस एज में बच्चे नहीं समझ पाते उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इसके अलावा आपको एज एप्रोप्रिएट मटेरियल या कंटेंट का इस्तेमाल करना है बच्चों को दिखाने के लिए या उनको टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, ठीक है। तो एज एप्रोप्रिएट हो मटेरियल। इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है बैलेंस्ड स्क्रीन टाइम। अगर बच्चे पूरा दिन फिर टेक्नोलॉजी का यूज करते रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे को मजा आता है ना, कोई एनिमेटेड वीडियो देखने में, एज कंपेयर टू अगर आप सामने पढ़ा रहे हैं और एक उसकी जगह एनिमेटेड वीडियो दिखा रहे हैं, तो बच्चा एनिमेटेड वीडियो को देखना पसंद करेगा। आपने देखा भी होगा छोटे छोटे बच्चे बिना फोन के तो खाना भी नहीं खाते, तो यहाँ पर उसके फिर हेल्थ पर इफेक्ट पड़ते हैं। तो एक बैलेंस्ड स्क्रीन टाइम उनके लिए होना जरूरी है। एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और बच्चे को साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताना होगा, ठीक है, कि कैसे हम एक माइंडफुल इंटरनेट यूजर बन सकते हैं। सो एक बार समराइज कर लेते हैं कि आईसीटी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को डीपन करने में किस तरीके से हेल्प करेगा, उसकी समझ को बढ़ाने में कैसे हेल्प करेगा। एक तो बच्चा आईसीटी की हेल्प से अपने ही पेस से सीख सकेगा। कोई किसी चीज को जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है, तो आईसीटी की हेल्प से वो अपने पेस से सीखेगा, अपनी गति से सीखेगा, क्योंकि वो कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं आईसीटी का, ठीक है। इसके अलावा बच्चे को एंगेज करने में हेल्प मिलेगी और एडिशनल प्रैक्टिस कर पाएगा। बच्चा सेल्फ असेसमेंट भी कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, बहुत सारे एप्स ऐसे हैं जिसमें बच्चे खुद से सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दीक्षा ऐप पर भी इस तरीके के टेस्ट अवेलेबल होते हैं बच्चे के लिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए अवेलेबल रहते हैं कि जिसमें बच्चा सेल्फ असेसमेंट कर सकेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चे के लिए ये एक वाइड वैरायटी ऑफ कंटेंट अवेलेबल कराता है, इन सब तरीकों से हेल्प करता है। सो हमने इस वीडियो में जाना आईसीटी की स्कूल एजुकेशन में किस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट है और एक अच्छा टीचर आईसीटी को कैसे यूज कर सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में गिवन है। और यदि आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में एक मोबाइल नंबर गिवन है, आप उस पर व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं बैच से रिलेटेड, जिसमें आपको डेमो वीडियोस के नोट्स और बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।